हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू दी सिविल गुरुजी द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स। आज हम अपने इंजीनियर्स को इन्वर्टेड लेबलिंग सिखाने वाले हैं और साथ ही साथ आपको भी सिखाएंगे कि इन्वर्टेड लेबलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखा दूँ, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को हमने ऐसी जगह सेट कर लिया है जहाँ से हमें हाइट निकालनी है, वो पॉइंट हमें विजिबल होने चाहिए। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, चलिए मोहित आप उधर जाओ। तो अभी यहाँ पे एक पॉइंट पे रीडिंग ले रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ से उसी पॉइंट से हाइट निकालनी है। एक्चुअल में होता ही है कि जहाँ से हमें हाइट निकालनी होती है हम उसको बेंचमार्क सेट कर लेते हैं, पर अभी हमें केवल इसकी हाइट निकालनी है, तो उसके लिए हमने वहाँ रखवा लिया है और रीडिंग ले ली। कितनी रीडिंग आई है? 0.77 मीटर। ठीक है, तो ये हाँ हमारा बेंचमार्क सेट हो गया था, हमने पहली रीडिंग ले ली है। मोहित, जहाँ की भी हाइट चाहिए वहाँ उल्टा करके लगा लो। 2.5 ये आ रही है 2.5। तो ये रीडिंग आ गई हमारे पास 2.53। और अब जो इसकी कैलकुलेशन है एक्चुअल में हाइट कैसे आई है तो वो अपन समझेंगे क्लासरूम में। तो जैसा कि इंजीनियर्स आज हमने देखा था कि आज हमें समझना था इन्वर्टिंग लेबलिंग, जो हम साइड पे परफॉर्म करके तो आ गए हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बोर्ड के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग भी यहाँ देख लो, ये क्या है, मेरी स्लैब है। कुछ भी हो सकता है, ऊपर स्लैब हो सकता है, लेकिन मैं अभी यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ स्लैब का। अगर मुझे ग्राउंड से इसकी हाइट निकालनी है, ग्राउंड लेवल से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा यहाँ से लूँगा, टैप लगा दूँगा, आ सकती है हाइट। या जो मेरा लेवल स्टाफ उसको भी सीधा खोल दूँगा तो भी मेरी हाइट आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जब आती है कि जब मेरा ग्राउंड कुछ ऐसा हो और मैं यहाँ आके खड़ा हूँ अपने बेंचमार्क पे। कहाँ खड़ा हूँ? अपने बेंचमार्क पर। और इस पॉइंट के रेफरेंस में मुझे उस स्लैब की हाइट चाहिए, तो उसके लिए मुझे यूज़ क्या पड़ता है? इन्वर्टेड लेबलिंग। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपने बेंचमार्क पे स्केल रखता हूँ। और जब अपन ने वहाँ स्केल रखी थी तो कितनी रीडिंग आई थी? 0.77। तो यहाँ मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया, वो हम कहीं भी कर सकते। तो जैसे यहाँ पे जो रीडिंग आई मेरी कितनी आई? 0.77 मीटर में चल रही है सारी रीडिंग। उसके बाद मैंने अपना स्टाफ उठाया और उठा के कहाँ रख दिया? इस स्लैब के ऊपर, यानी कि नीचे की तरफ रख दिया। तो जब मैंने नीचे की तरफ रखा तो रीडिंग हमने पढ़ी थी, तो कितनी रीडिंग आई थी वहाँ से उसी लाइन पे? कितनी आई थी? 3.53। अच्छा 2.53 थी, कितनी थी अपने पास? 2.53 मीटर। तो अब मुझे यहाँ से हाइट निकालनी है कि इस पॉइंट की रेफरेंस में मेरी इस स्लैब की हाइट कितनी होगी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं, जब भी हम इस तरह की मेथड को यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास बैक साइड है और फोर साइड है, तो उस मेथड को हम कौन सी मेथड बोलते हैं? HI मेथड या फ्लाई लेवल मेथड। तो यहाँ पे हम HI मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें HI, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? RL + BS, यानी जो हमारा बेंचमार्क है उसको ले लो और पहली जो रीडिंग आई है बैक साइड उसको ले लो। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास? बेंचमार्क मैंने ले लिया यहाँ पे 100, तो ये कितना हो गया? 100 प्लस BS कितना है? 0.77। तो आंसर कितना आ गया? 100.77 मीटर। तो ये क्या है? ये केवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हाइट मुझे पता लग गई उस जगह से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब अपने स्टाफ को यहाँ लेके आया और ये जो रीडिंग आएगी, अब चूँकि मैंने लास्ट रीडिंग ली है तो इस रीडिंग को मैं क्या बोलने वाला हूँ? फोर साइड। तो ये मेरी फोर साइड रीडिंग हो गई। और अब मुझे निकालना न्यू RL। तो RL निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? HI - FS। तो फॉर्मूला तो हम वही लगाने वाले हैं, HI - FS। लेकिन हमने स्टाफ कैसा रखा है? उल्टा। तो जो ये रीडिंग आती है इस रीडिंग को हम बोलने वाले हैं निगेटिव में। तो हमारे पास जो RL आएगा वो कितना आएगा? HI मेरे पास था 100.77 माइनस, और माइनस में आंसर आएगा -2.53। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये +2.53। तो कितना आने वाला है आंसर इसका? 103 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? RL आ गया। लेकिन अभी भी मेरी हाइट नहीं आई है, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू RL माइनस ओल्ड RL। तो न्यू RL क्या है मेरे पास? 103.3 माइनस ओल्ड RL क्या है मेरे पास? 100।
माइनस करूँगा तो कितना आएगा 3.3 मीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ इस पॉइंट के रेफरेंस में उसकी हाइट कितनी हो गई 3.3 मीटर। अगर मैं इसको सीधा बनाऊँ पैरेलल तो यहाँ से ये हाइट कितनी आ रही है 3.3 मीटर। तो बस इतना ही काम होता है इन्वर्टेड लेवलिंग का कि हम किसी भी पॉइंट के रेफरेंस में अपनी हाइट को पता कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स अगर आपको भी इस तरह की ट्रेनिंग करनी है तो आप अभी कॉल कीजिए 9111001234 पर और इंक्वायरी कर सकते हैं कैसे आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।